दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक बहुत ही डरावने सीन से होती है। हमें समंदर के बीच एक लड़की पानी में तैरती हुई दिखाई देती है जिसका नाम लिंडजी है। उसकी हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि वह काफी देर से मौत से लड़ रही है। वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और पूरी तरह थक चुकी होती है। लिंडजी अपने पास रखा एक वाटरप्रूफ कैमरा ऑन करती है और अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वह रोते हुए कहती है कि उसके साथ इस सफर पर आने वाली पूरी टीम अब मर चुकी है। अब सिर्फ वही अकेली बची है और उसे नहीं लगता कि वह भी ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगी। वह कैमरा के सामने मदद की गुहार लगाती है, लेकिन तभी कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है और रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ घंटे पीछे चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि आखिर लिंडजी इस हालत में कैसे पहुंची। असल में लिंडजी और उसकी पूरी टीम फेमस ट्रैवल यूट्यूबर्स होती है। ये लोग दुनिया की अलग अलग और खतरनाक जगहों पर जाकर एडवेंचर वीडियोस बनाते हैं। इनके चैनल पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इस टीम की लीडर लिंडजी की बड़ी बहन पेज होती है। टीम में लिंडजी का बॉयफ्रेंड सैम, कैमरामैन सेब और उनकी दोस्त काया भी शामिल होते हैं। इस बार ये लोग समंदर के बीच बने एक ऐसे आइलैंड पर जाने वाले थे जहां जाना गवर्नमेंट ने पूरी तरह मना किया हुआ था। उस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया था, लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने के लिए ये लोग इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे लोग एक प्राइवेट प्लेन हायर करते हैं और उड़ान भरने से पहले पायलट से प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद करवा देते हैं ताकि कोई उनकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। उस समय उन्हें लगता है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। इसके बाद सभी लोग प्लेन में बैठकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सभी कैमरा ऑन करके व्लॉग शूट करने लगते हैं। सब लोग हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं और आने वाले एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। प्लेन आराम से अपनी उड़ान भर रहा होता है और सभी लोग अपने व्लॉग में बिजी होते हैं, लेकिन तभी अचानक प्लेन के इंजन में खराबी आ जाती है। पहले तो पायलट उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालत और भी खराब हो जाती है। अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन का एक पंख टूट जाता है। अब प्लेन पूरी तरह से अपना बैलेंस खो देता है और तेजी से नीचे समंदर की तरफ गिरने लगता है। प्लेन के अंदर हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। इसी बीच जोरदार झटके की वजह से प्लेन का दरवाजा खुल जाता है और टीम का एक मेंबर हवा में ही प्लेन से बाहर गिर जाता है। बाकी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। कुछ ही पल बाद प्लेन तेज रफ्तार से समंदर के पानी से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि प्लेन के कई टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ मलबा फैल जाता है। थोड़ी देर बाद लिंडजी पानी के ऊपर आती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। वह पूरी तरह घबरा चुकी होती है। उसके चारों तरफ सिर्फ समंदर का पानी और प्लेन का टूटा हुआ मलबा तैर रहा होता है। लिंडजी अभी इधर उधर देख ही रही होती है कि उसे पानी के अंदर कोई बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद कोई खतरनाक समुद्री जीव उसके आसपास है, लेकिन तभी अचानक उसकी दोस्त काया पानी से बाहर निकलती है। उसे जिंदा देखकर लिंडजी को थोड़ी राहत मिलती। कुछ सेकंड बाद सैम भी पानी के ऊपर आ जाता है। अब तीनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं कि कम से कम वे अभी तक जिंदा हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि पेज, सेब और पायलट कहीं दिखाई नहीं देते। तीनों जोर जोर से उनके नाम पुकारते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ दूरी पर उन्हें प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है जिस पर पायलट पड़ा होता है। वे लोग जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ते हैं। पायलट के सिर पर गहरी चोट लगी होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। थोड़ी देर बाद पायलट को होश आता है। वह बड़ी मुश्किल से उनसे कहता है कि शायद अब उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के कहने पर उसने प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था। अब किसी को उनकी लोकेशन का पता ही नहीं है। पायलट बताता है कि अगर उन्हें बचना है तो प्लेन के डूबे हुए हिस्से में जाकर ट्रांसपॉन्डर को दोबारा चालू करना होगा, तभी रेस्क्यू टीम तक उनकी लोकेशन पहुंच पाएगी। लेकिन पायलट खुद बुरी तरह घायल होता है। वह हिल भी नहीं सकता। ऐसे में काया फैसला करती है कि वह पानी के नीचे जाकर ट्रांसपॉन्डर को चालू करने की कोशिश करेगी। वह गहरी सांस लेती है और समंदर के अंदर डुबकी लगा देती है। काफी देर तक नीचे खोजने के बाद उसे प्लेन का डूबा हुआ हिस्सा मिल जाता है। वहाँ उसे ट्रांसपॉन्डर भी दिखाई देता है, लेकिन वह मलबे में बुरी तरह फंसा हुआ होता है। काया वहाँ एक रस्सी बांध देती है ताकि बाद में उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। इसके बाद वह वापस पानी के ऊपर आ जाती है। उसी समय उन्हें पानी में तैरती हुई प्लेन की इमरजेंसी सेफ्टी बोट दिखाई देती है। तीनों जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचते हैं, खोलते हैं और किसी तरह उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी एक दुखद घटना हो जाती है। पायलट, जो पहले से ही बुरी तरह घायल था, बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। तीनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समंदर में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
अब इस विशाल समंदर के बीच उस छोटी सी बोट पर सिर्फ लिंडजी, सैम और काया ही जिंदा बचे होते हैं। अब उस छोटी सी सेफ्टी बोट पर सिर्फ लिंडजी, सैम और काया ही बचे होते हैं। तीनों काफी डरे हुए होते हैं। चारों तरफ सिर्फ समंदर दिखाई दे रहा होता है। दूर उन्हें वही आइलैंड भी नजर आता है जहाँ जाने के लिए वे निकले थे। सैम को लगता है कि अगर वे इसी बोट पर बैठे रहे तो शायद कोई उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए वह फैसला करता है कि वह तैरकर उस आइलैंड तक जाएगा और वहां से मदद लाने की कोशिश करेगा। लिंडजी उसे बार बार रोकती है। वह कहती है कि इतना लंबा रास्ता तैरकर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता। उसे पूरा भरोसा होता है कि वह किसी तरह आइलैंड तक पहुंच जाएगा। दोनों अभी कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि अचानक लिंडजी की नजर पानी के अंदर पड़ती है। उसे 3 बहुत बड़ी शार्क्स तेजी से उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। यह देखकर लिंडजी की जान सूख जाती है। वह जोर जोर से सैम को वापस मुड़ने के लिए चिल्लाती है। सैम भी शार्क्स को देखकर घबरा जाता है। अगले ही पल एक बहुत बड़ी शार्क तेज रफ्तार से नीचे से हमला करती है और सीधे सैम को अपने जबड़ों में पकड़ लेती है। सैम दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। लिंडजी अपनी आंखों के सामने यह सब देख रही होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ ही सेकंड में पानी खून से लाल हो जाता है। इसके बाद शार्क सैम को गहरे समंदर के अंदर खींच कर ले जाती है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर लिंडजी पूरी तरह टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कुछ मिनट पहले जो इंसान उसके साथ था अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब उस बोट पर सिर्फ 2 लड़कियां बचती हैं, लिंडजी और काया। दोनों पूरी तरह सदमे में होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। लिंडजी अभी भी सैम की मौत को याद करके रो रही होती है। वहीं काया उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। वह समझाती है कि अगर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी तो वे कभी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी। बातों ही बातों में काया बताती है कि वह पहले आर्मी में रह चुकी है। उसने कई मुश्किल मिशंस पूरे किए हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना भी किया है जहां बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। काया की बातें सुनकर लिंडजी को थोड़ा हौसला मिलता है। लिंडजी कहती है कि हमें किसी भी तरह उस आइलैंड तक पहुंचना होगा, शायद वहां जाकर हमें कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन काया कहती है कि आइलैंड अभी काफी दूर है और बीच में हर तरफ शार्क्स घूम रही हैं। ऐसे में तैरकर वहां पहुंचना अपनी जान खतरे में डालने जैसा होगा। काया को पायलट की बात याद आती है। वह कहती है कि अगर हम प्लेन के अंदर जाकर ट्रांसपॉन्डर चालू कर दें तो शायद रेस्क्यू टीम हमारी लोकेशन पकड़ ले। अब यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। दोनों इस बारे में सोच ही रही होती हैं कि तभी अचानक उनकी बोट को नीचे से जोरदार टक्कर लगती है। पूरी बोट हिल जाती है और दोनों अपना संतुलन खोकर सीधे पानी में गिर जाती हैं। पानी में गिरते ही दोनों घबरा जाती हैं। तभी उन्हें अपने आसपास शार्क्स तेजी से घूमती हुई दिखाई देती हैं। इस बार शार्क्स का निशाना काया होती है। काया खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वह हाथ पैर मारती है और शार्क्स से दूर जाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में काया की आवाज भी हमेशा के लिए शांत हो जाती है। लिंडजी किसी तरह पूरी ताकत लगाकर वापस सेफ्टी बोट तक पहुंचती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब वह पूरी तरह अकेली रह गई होती है। अब उसके साथ न सैम था, न काया और न ही उसकी बाकी टीम का कोई सदस्य। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और समंदर था। थोड़ी देर बाद उसे काफी दूर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है। लिंडजी तुरंत खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह दोनों हाथ हिलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उनके और लिंडजी के बीच काफी दूरी होती है। बोट पर मौजूद लोगों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती और वे बिना उसे देखे वहां से आगे निकल जाते हैं। यह देखकर लिंडजी पूरी तरह निराश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। लिंडजी अब पूरी तरह अकेली रह जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि अगर ट्रांसपॉन्डर चालू हो जाए तो शायद रेस्क्यू टीम तक उनका सिग्नल पहुंच सकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह वापस प्लेन के मलबे तक जाती है और किसी तरह सिग्नल एक्टिवेट कर देती है, लेकिन वहां भी खतरा उसका पीछा नहीं छोड़ता। शार्क्स फिर से उसके पीछे पड़ जाती हैं। लिंडजी अपनी समझदारी से वहां मौजूद सर्वाइवल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके खुद को बचाती है और वापस बोट तक पहुंच जाती है। इसके बाद वह आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे अपना कैमरामैन सेब दिखाई देता है जो अभी जिंदा होता है। लिंडसे उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क के हमले में सेब भी मारा जाता है। उसके पास मौजूद कैमरा लिंडसे के हाथ लग जाता है, जिसमें वह अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है। कुछ समय बाद लिंडसे किसी तरह आइलैंड तक पहुंच जाती है। वहां उसे जरूरी सामान मिलता है और वह रेस्क्यू के लिए सिग्नल भेजती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन पेज अभी भी जिंदा है। लिंडसे उसे बचाकर आइलैंड पर ले आती है। दोनों बहनें मिलकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढती हैं, लेकिन शार्क्स अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। मदद के लिए आए कुछ लोग भी शार्क्स का शिकार हो जाते हैं। आखिर में लिंडसे और पेज मिलकर शार्क्स से बचने की योजना बनाती है। कई मुश्किलों के बाद लिंडसे को अपनी बहन और अपनी टीम की मौतों का बदला लेने का मौका मिलता है। वह अपनी हिम्मत और समझदारी से आखिरी शार्क को भी खत्म कर देती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और लिंडसे बच जाती है। कुछ महीनों बाद लिंडसे फिर से कैमरे के सामने आती है। वह बताती है कि उसने अपनी पूरी टीम खो दी, लेकिन उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। वह हार मानने के बजाय उनकी याद में आगे बढ़ने का फैसला करती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।